नंबर 1। क्या कर्ण कभी द्रुपद से हारे थे? कर्ण के बारे में एक झूठी कहानी। कर्ण गुरु द्रोण की गुरु दक्षिणा युद्ध में द्रुपद के खिलाफ दुर्योधन के साथ द्रुपद को बंदी बनाने गए थे। उस युद्ध में दुर्योधन की हार हुई थी और कर्ण को भी दुर्योधन के साथ वहां से भागना पड़ा था। ये बात व्यास महाभारत में इस प्रकार उल्लेखित है कि गुरु दक्षिणा युद्ध में गुरु द्रोण ने सबसे पहले कर्ण और दुर्योधन को भेजा था। ये कथन सिर्फ लोगों तक ही सीमित है। खुद व्यास महाभारत में गुरु दक्षिणा युद्ध का वर्णन केवल 4 लाइनों में किया गया है, जिसमें किसी राजकुमार के गुरु दक्षिणा युद्ध में हारने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल इतना ही वर्णित है कि अर्जुन ने द्रुपद को हराया था और उन्हें बंदी बनाया था। साथ ही यह भी लिखा है कि गुरु दक्षिणा युद्ध में केवल कुरु राजकुमार ही गए थे। कुरु राजकुमारों ने ही इस गुरु दक्षिणा युद्ध में भाग लिया था। अब क्योंकि कर्ण कोई कुरु राजकुमार नहीं थे तो वह इस युद्ध में भाग क्यों ही लेते? इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोरी क्रिटिकल एडिशन ने इस संस्करण को ऐसे लिखा है कि पांडव और कौरव युद्ध मिलकर द्रुपद को बंदी बनाने के लिए गए थे। अलग अलग जाने का कोई वर्णन नहीं है। द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा महाभारत का एक और विवादित संस्करण है जो कहीं से भी कर्ण की द्रुपद के हाथों हार को सिद्ध नहीं करता। हम आपको बता देना चाहेंगे कि कर्ण ने अपनी दिग्विजय में सबसे पहले पांचाल देश को ही जीता था, जिसके राजा खुद द्रुपद थे। उस समय कर्ण अकेले ही उस देश को जीतने में सफल रहे थे। तो ये बात मानना बिल्कुल नासमझी सी है कि कर्ण को द्रुपद ने कभी हराया होगा। ये सारी बातें हमने आपको मूल महाभारत व्यास संहिता से बताई। नंबर 2। क्या कर्ण की पत्नी एक सूत कन्या थी? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कर्ण की पत्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे कर्ण की पत्नी एक ब्राह्मण कन्या थी, ना कि कोई सूत कन्या। कैसे इसी ब्राह्मण कन्या के अंश से द्रौपदी को जन्म मिला था। कैसे द्रौपदी उनका एक अवतार थी। हम आपको सारी बातें पूर्ण तथ्यों के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो हर तथ्य को ठीक से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण एक सूत जाति से थे और सूत जाति एक मिश्र जाति होती है, जिसमें पुरुष क्षत्रिय होते हैं और महिलाएं ब्राह्मण होती है। कर्ण के स्वयं के पिता अधृत एक क्षत्रिय थे और उनकी माँ राधा एक ब्राह्मण थी। इससे यह बात तो साफ है कि कर्ण की पत्नी भी एक ब्राह्मण ही रही होंगी। हम सब जानते हैं कि कर्ण के पास 5 पांडवों के गुण थे। खुद श्री कृष्ण ने ये गुण गिनाए थे, जैसा कि महाभारत के कृष्ण कर्ण संवाद में उल्लेखित है। और हम सब ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा तो सुनी ही होंगी कि महादेव से उन्हें 5 गुणों वाले 5 पति मिलने का वरदान मिला था। दोस्तों, हम आपको साफ कर देना चाहते हैं कि महाभारत में सिर्फ इतना लिखा है कि द्रौपदी के अतीत के कारण ही उनका 5 पतियों से विवाह करना तय था। कहीं भी उनके पूर्व जन्म की व्याख्या व्यास संहिता में उल्लेख नहीं है, पर उस कहानी का उल्लेख है कि एक ब्राह्मण कन्या ने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 5 गुणों वाला पति मांगा था। असल में यही ब्राह्मण कन्या आगे चलकर कर्ण की विवाहित पत्नी बनी थी, क्योंकि कर्ण एक सुतपुत्र थे और उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या से ही होना था। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि महाभारत के कर्ण कृष्ण संवाद में तो कर्ण ने खुद कहा था कि उनके पिता ने उनका विवाह युवा अवस्था में ही एक सूत कन्या से करा दिया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कर्ण केवल इतना कहते हैं कि उनके पिता ने उनके जवान होते ही उनका विवाह करा दिया था और कर्ण ने अपने पिता की पसंद से शादी की थी। कहीं भी सुत कन्या का कोई जिक्र व्यास संहिता में मूल महाभारत में नहीं मिलता। अब क्योंकि इस ब्राह्मण कन्या को 5 गुणों वाला पति चाहिए था और हम सब जानते हैं कि कर्ण के अंदर 5 गुण उपस्थित थे। कर्ण धर्म के पालन में सबसे आगे थे, बड़े धनुर्धर भी थे, बहुत सुंदर भी थे, अत्यंत ज्ञानी भी थे। खुद श्री कृष्ण ने कर्ण के ज्ञान की व्याख्या की थी और कर्ण अत्यधिक बलशाली भी थे। अतः ये सिद्ध है कि यह ब्राह्मण कन्या कर्ण से ही विवाह करती। सबके मन में प्रश्न हो सकता है कि फिर द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था जब उनके पूर्व जन्म का अंत ही नहीं हुआ था। असल में ब्राह्मण कन्या ने भगवान शिव से कहा था कि उन्हें 5 पति नहीं 5 गुणों वाला एक ही पति चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वरदान दे चुके थे, अतः वो टाला नहीं जा सकता था। किंतु ब्राह्मण कन्या के निवेदन पर भगवान शिव कहते हैं कि यदि ब्राह्मण कन्या चाहे तो वही ये वरदान ब्राह्मण कन्या के अंश से लिए अवतार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अतः ब्राह्मण कन्या अपने अंश से एक अवतार उत्पन्न करती है और उनके इस अवतार यानी द्रौपदी को यह वरदान प्राप्त होता है। बाद में ये संवाद ब्राह्मण कन्या अपने पिता के समक्ष रखती है। तब कन्या के पिता, जो कि खुद एक ब्राह्मण थे, उन्हें कर्ण के बारे में बताते हैं, जिनके पास ये 5 गुण थे। हम सब जानते हैं कि कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन ब्राह्मणों को दान देने में समर्पण कर दिया था। इसीलिए यह ब्राह्मण पिता भी कर्ण के बारे में जानते थे और उनकी पुत्री उनसे कहती है कि उनके पिता कर्ण से उनका विवाह करा दे। अतः ये ब्राह्मण पिता कर्ण के पिता अदिति से मिलते हैं और अदिति के कहने पर कर्ण इस कन्या से विवाह कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कर्ण का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी।
अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।